अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अरशद शरीफ को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर पोजीशन और कौम को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी शख्स को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी शख्स को जो है जिसने पाकिस्तान लूटा, जिसने पाकिस्तान कौम का पैसा लूटा, उसको छोड़ूंगा। उन्होंने हत्ता कि यहां तक कह दिया, उन्होंने कहा कि अगर मेरी हुकूमत जाती है तो चली जाए, इसका मुझे कोई डर नहीं। आपको मैं बताता चलूं, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पहली दफा सऊदी अरब के दौरे में गए थे 2018 में, उस वक्त एक पाकिस्तान के मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी कहा गया था कि इमरान खान जो सऊदी अरब चला गया, अभी ये डील कर देगा, अभी इनको डील देगा, इनको छोड़ देगा, सब कुछ होगा। मैंने उस वक्त भी एक ही नुक्ता रखा था कि इमरान खान किसी को नहीं डील देगा। दूसरी बात, पीटीआई का नजरिया एक है, एक ही नजरिया, एक ही मंशूर था कि इत्तेसाब करना, सबका इत्तेसाब करना। जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, पाकिस्तान कौम का पैसा लूटा है, उसका पैसे को वापस लाना। आज जितने भी पोजीशन में नजर आ रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं, फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स जो अदारा है, उनने एक रिक्वायरी रखी थी पाकिस्तान के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग पे आप एक बुनियादी कानून साजी करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में कितने लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? कौन करता है? गरीब तो नहीं करता, मिडिल तबका भी नहीं करता। कौन करता है? वही जिन्होंने 2 नंबर पैसा कमाया होता है, जिसने टैक्स चोरी की होती है, जिसने करप्शन की होती है, वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। क्योंकि अगर टैक्स देना पड़ेगा तो उनको पता, अपनी इनकम बतानी पड़ेगी, अगर इतनी इनकम होगी तो उन्हें टैक्स भी देना पड़ेगा, वो टैक्स भी चोरी करते हैं। दूसरी चीज करप्शन, पाकिस्तान के हर अदारे के अंदर जड़ों में करप्शन बैठ गई है। जिस तरह हमारी कौम को इस तरफ लगा दिया गया है, करप्शन की तरफ लगा दिया है, कोई भी काम हो वो जल्दी हो जाए और किसी तरह के तरीके के साथ इलीगल हो, वो हम करने पर तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज तबाह बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर हर चीज है। मौसम 4 मौसम है वहां पे, हमारी ज़रात पे हमारा सारा कुछ दारोमदार है, लेकिन इसके बावजूद भी हम छोटे छोटे मुल्कों से हम पीछे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, आपको मैं बताता चलूं कि हमारे हुक्मरानों ने 70 साल से हमारे हुक्मरानों ने लूटते रहे हैं इस मुल्क को, कौम को। ना ही पाकिस्तान के अंदर अयूब खान के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बना, 1970 के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बना, क्योंकि अगर उन्हें पता था अगर डैम बनाएंगे तो मुल्क में तरक्की हो जाएगी, लेकिन ये तरक्की चाहते नहीं। पाकिस्तान के अंदर बिजली की शार्टिंग हो गई, लेकिन हम बिजली जो है कुदरती जरिए के बनाने के जरिए हम जो है फ्यूल पे उस पर डिपेंड कर रहे हैं। कुदरती कौन से? हवा से बिजली बनाई जा सकती है। उसके बाद गन्ने के जो छिलका जो होता है, वेस्ट होता है, उससे बिजली बनाई जा सकती है। कोयले से पाकिस्तान में बिजली बनाई जा सकती है, पानी से, डैम से बिजली बनाई जा सकती है। ये कुदरती हैं और हवा को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हवा को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पानी के लिए आप दरिया आपके पास मौजूद है। उसके बाद ये जो गन्ने के जो होता है, स्क्रैप होता है, इसको आप पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको मैं बताता चलूं, उसके बाद कोयला पाकिस्तान की ज़खायर मौजूद है, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने दूसरी चीज़ों पे इन्होंने उस पर डिपेंड कर दिया और पाकिस्तान की आवाम को महंगी बिजली दी गई। और जो भी कंट्रैक्ट आप देखो ना, आज प्राइवेट कंपनी के साथ जो कंट्रैक्ट किए गए, वही कंट्रैक्ट इमरान खान अभी रिव्यू कर रहा है और आधी प्राइस में कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि किस तरह इन मुल्क ने लूटा, किस तरह इन्होंने टीटियां लगवाई, किस तरह इनके खरबों रुपए लूट के बाहर ले गए। और जब इनसे सवाल किया जाता है कि ये पैसे कहां से आए, कैसे कमाए, कौन सा बिजनेस था, तो आगे कहते हैं कि हमारा जो है ना ये सियासी इंतकाम बनाया जाता है, नैब को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो आप बताएं ना कि ये रिसोर्स ऑफ इनकम कहां से पैसा लूटा है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में आप तारीख उठा के देखें, आप पढ़ें, पाकिस्तान के नौजवान जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, किसी मुल्क के अंदर ये कभी नहीं होता जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जिस पर भी केस खुलता है करप्शन का,
वो मुतलका अदारे को जवाब देने के बजाय वो आके पार्लियामेंट में एक एक घंटा जो है वहां पर तकरीर करता है। दुनिया में यह है कि जिस शख्स पर भी कुछ सियासी हो, उस पर अगर केस बना है, वो उस अदारे के जो कोर्ट है उसके सामने जाके पेश, अगर वो बरी होता है तो वापस आ जाए, अगर उसको गिल्टी होता है तो वो जेल में जाएगा। वो किसी आके अदारे के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर स्पीच नहीं करेगा, उस अदारे को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये सब कुछ हो रहा है और फिर कहते हैं जी हमने करप्शन नहीं की। और पाकिस्तान के जो तारीख इंसाफ के जो स्पीकर हैं उनको भी चाहिए कि इन करप्ट लोगों को पार्लियामेंट में इजाजत ना दी जाए, जो केस है मुतल्लिका अदारे के उसके जाके फेस करें। जिस तरह आपको मैं मिसाल देता हूं, मरियम को नैप ने बुलाया, ये पूछा ये हजारों एकड़ जमीन आपने कैसे ली, तो उसने क्या किया, उसने तमाम लोगों को लेकर वहां पर पथरो कर दिया। बाप ने जो सुप्रीम कोर्ट पर पथरो किया था और बेटी ने जो कि नैब में जाकर पथरो कर दिया। ये है असलियत इनकी। और दूसरी बात, आज पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान को कि किस तरह पाकिस्तान के इमरान खान ने कोरोना पे काबू पाया, किस तरह पाकिस्तान की माशी हालात जो है वो बेहतर किए। लेकिन एक और बात, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है। अब सवाल यह बनता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ले, और नोटिस लेके पूछे, वफाक से भी पूछे और सूबाई हुकूमतों से पूछे, आपने काला डैम क्यों नहीं बनाया? आपने कराची में 12-13 साल हो चुके हैं हुकूमत जो पार्टी की, वहां पर आपने निकासी का अमल क्यों नहीं शुरू किया? ये आपका ये इशू नहीं है। और उसके बाद ये डैम बनने के पीछे कौन थे, इसके पीछे कौन लोग थे, ये सारे सवाल अवाम के सामने आने चाहिए कि इनके डैम बनने को कौन रोक रहा है। क्या बाहर से फंडिंग हो रही है? इंडिया फंडिंग पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोगों को कर रहा है, और इंडिया के जो एमएनए हैं, वहां के मिनिस्टर हैं, वो टीवी पे आके बताते हैं कि हम इन लोगों को फंडिंग करते हैं। ये है पाकिस्तान, उन लोगों की असलियत है। और पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान की अवाम अच्छी तरह जानती है कि ये लोग करप्ट हैं, इन लोगों ने पैसा बनाया। और ये जो खानदान है, 22 करोड़ में से कितने खानदान होंगे? 5% भी ये लोग नहीं। लेकिन ये जो अमीर तरीन होते गए, बिलियन अरब डॉलर के ये मालिक बन गए, और गरीब अवाम, पाकिस्तान जो एक मुल्क है वो गरीब से गरीब तर होता गया। और आज बच्चे पे कर्जा चढ़ा हुआ है। इतने महंगे इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए, इतना महंगा इन्होंने कर्जा लिया है, जिसके अभी वो टैक्स इकट्ठा करके आधा टैक्स जो है, पाकिस्तान का टैक्स जो है, वो कर्जों के सूद में या कर्जा देने में चला जाता है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की हुकूमत ने, पीटीआई ने 10 बिलियन डॉलर जो टैक्स वापस किया, कर्जा वापस किया है। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन करके वहां से वापस किया। आप सोचो, ये लोग आधा जो हमारा बजट जो है, एक फुल बजट जो होता है जो फौज का, वो हमने जो है ना सूद पे या उस जो अदारा लिया हुआ पैसा था वो वापस किया। थैंक यू सो मच।